हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर करो। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। अपने पार्टनर की एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट हो जाइए। हाँ, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पिक हो। और ध्यान रखिएगा, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पप आउट हो गया था, मैंने ले लिया। मे बी आप में से किसी के पार्टनर आपने की एनर्जी आ गई हो पार्टनर की ना, तो मैंने इसलिए ये कार्ड ले लिया था, पप आउट हुआ था। यहाँ पर है डोर टू वैल्यू का कार्ड, यहाँ पर है पेशेंस, यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, यहाँ पर है ऑल टायर्ड अप। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, बॉटम ऑफ डेक, 4 चक्रा आर्कएंजल रैफल। ठीक है, इसको यहां पर रख लेते हैं। ओके, तो मुझे गाइस यहाँ पर कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जो कि 16 नंबर और 14 नंबर है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। और एज रिफ्लेक्ट हो रही है, वो मैं बता देती हूँ। 31, 51, 23, 38, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि कुछ एज दिख रही है। मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, किसी के लिए आई है ये एज। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। देखो, आपके पार्टनर, मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, ऑल टायर्ड अप, ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस लेस थे ये पास्ट में, बहुत ज़्यादा इमोशंस लेस, फील नहीं करना, आपको बार बार हर्ट कर देना, एक पैटर्न बार बार रिपीट करना, यानी कि आना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपके साथ खेलना, यानी कि आपके फीलिंग्स के साथ खेलना, झूठे वादे करना, प्रॉमिसेस करना, अपना काम निकालना और निकल जाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑल टाइड अप का कार्ड है, मतलब आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा है इनसे, इस रिश्ते से, पर वो चीजें देना ही नहीं, और दिमाग में कुछ और चीजें चलना। बार बार ये आए हैं आपके पास क्योंकि ये इन्होंने ऑन ऑफ बहुत किया है, मतलब आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया और आप पर ब्लेम्स लगा दिए, और फिर दोबारा से आए और आप इनसे सॉरी बोल रहे हो जबकि आपकी गलती ही नहीं है, आप वेट कर रहे हो कि आ जाए, और ये बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली ये चीजें ना आपके साथ हुई हैं, आपने यूनिवर्स से, डिवाइन से बस प्रे ही किया है कि मेरे साथ, मैंने तो कभी कुछ गलती नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आता है आपके मन में, मैं इतना प्यार देती हूँ या देता हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया है इसके लिए, फिर क्यों मैं इतना इतना मेरे साथ ही गलत होता है, क्यों ये नहीं समझता या क्यों नहीं समझती, ये मुझे ऐसे ट्रीट ही क्यों करता है। देखो, डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने में फोकस करो, आप अपना ख्याल रखो, अपने से प्यार करो, आप सीखो चालाकी क्या होती है। चालाकी मतलब सेंस की कोई गलत अगर कर रहा है आपके लिए, चालाकी मतलब आप किसी के साथ चालाकी करो ये नहीं कह रही हूँ, कोई आपके साथ अगर गलत कर रहा है तो समझो आप कि भाई यहाँ पर ये आपके साथ चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, डिवाइन आपको, अगर ये आपको अभी भी सेपरेशन में डाल के गए हैं या बहुत हर्ट किया है, तो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको यही नहीं, हर कोई हर्ट करता है,
ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जो हर किसी के लिए आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, पर आपके साथ हमेशा हर्ट होता है, बदले में आपको लोग यूज ही करते हैं। इसीलिए डिवाइन थोड़ा चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। आप देखो कि इमोशंस में मत बहो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। अगर किसी ने आपसे दो मीठी बात कर दी ना, आप पिघल जाते हो, उसकी बातों में आ जाते हो। तो थोड़ा समझो कि जरूरी नहीं है कोई अच्छा बोल भी रहा है ना, उसके इंटेंशंस भी अच्छे हों, या वो अच्छा सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है, और इन्होंने भी कहीं ना कहीं चीजें छुपाई है आपसे, झूठ बोला है आपसे, आपको हर्ट किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड मुझे बार बार यही कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है। पर देखो, ये चीजें तो हुई हैं, पर मुझे यहाँ पर एनर्जी जो दिख रही है, डो टू वैल्यू। आपकी वैल्यू नहीं करते थे आपके पार्टनर, आपको समझते नहीं थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, उनको कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि क्या है, मेरे पीछे तो आ ही जाएगी या आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी, मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाना इसने। इनको ना आपकी डिपेंडेंसी का, आपके प्यार का इन्होंने बहुत गलत फायदा उठाया है, ठीक है। मतलब हाँ, आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो तो फिर छोड़ना, ये चीज है आपके अंदर कि इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर होता है आप नहीं इजिली छोड़ पाते हो। तो इसी चीज का, आपके इमोशनल साइड का इन्होंने फायदा उठाया है। तो ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है, डो टू वैल्यू का कार्ड है, ना करते हो पर अब करने लगे हैं। पास्ट में ना करते हो और आपकी वैल्यू नहीं की होगी, बट अब करने लगे हैं। डो टू वैल्यू का कार्ड है। अब इनको समझ आ रहा है, एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है। अब वो एहसास क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके, क्योंकि एहसास तो हो रहा है। अब रीजन क्या है देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डो टू वैल्यू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। डो टू वैल्यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मून, देखा। अब इनको एहसास क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि अब जो आसपास के लोग हैं वो बहुत नेगेटिव हैं। आप देखो, अगर आप देखोगे, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये बहुत सैड है, हर कोई इनके ऊपर चिल्ला रहा है, इनका फायदा उठा रहा है। आप देखो, यहाँ पर भी एक नेगेटिविटी दिख रही है आपको, ब्लैक चीज नेगेटिव को ही दिखाता है, ठीक है। हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, हर कोई, जैसे ये आपका फायदा उठाते हुए आए हैं ना, हर कोई इनका भी फायदा वैसे ही उठाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इनको एहसास हो रहा है, बहुत ज्यादा सैड है, ये भी बहुत परेशान हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि किसी के इमोशंस के साथ खेलना क्या होता है, किसी के साथ गलत करना क्या होता है। आज इनको एहसास हो रहा है, जब इनके साथ हो रहा है, किसी भी फॉर्म में हो रहा हो, चाहे इनके साथ घर में हो रहा हो, फैमिली में हो रहा हो, या फिर बाहर हो रहा हो, यानी कि बाहर दोस्त कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर दोस्त कर रहे हैं, फैमिली वाले कर रहे हैं, या फिर कोई भी कर रहा हो, ऑफिस में, कंपनी में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स हो रहा है, इनके अगेंस्ट चीजें हो रही हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग करना क्या होता है, किसी के साथ गलत करना क्या होता है, ठीक है। तो तभी इसीलिए अब आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पे ही फोकस, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं आपको सर्च करते हुए, ऑनलाइन स्टॉक करते हुए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, इन्होंने कितना गलत किया है, क्योंकि फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने, ठीक है। तो अब इनको एहसास हो रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये ना आपको, आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि समझ चुके हैं आपकी एनर्जी। अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आप चमक रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप चमक रहे हो, एक स्टार की तरह चमक रहे हो, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी देखना। हो सकता है आपका करियर, आप करियर पे फोकस करने लगे हो, थोड़ा बहुत अपना काम करने लगे हो, कुछ ना कुछ आपको चमकते हुए, ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हो सकता है पहले आप डिपेंडेंट थे, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आज आप कॉन्फिडेंट ले आए हो अपने अंदर, आज आप हील हो चुके हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं कि जहां पर वैल्यू तो करनी ही पड़ेगी, आज तक नहीं की वैल्यू, बट अब कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पेशेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। डेथ, तो कहीं ना कहीं खुद को बदलना चाहते हैं, खुद के अंदर काम करना चाहते हैं,
खुद के अंदर पेशेंस ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये अग्रेसिव हो जाते थे, गुस्सा करने लग जाते थे और बहुत कुछ भी बोल देते थे। गुस्से गुस्से में या अग्रेसिव होके कुछ भी बोल देते थे। आपको इतना हर्ट किया है ना लिटरली इस इंसान ने। तो अब थोड़ा पेशेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, ठहराव आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। खुद को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हायर वैल्यू में देख रहे हैं आज। आपको आपके लिए रिगार्ड करते हुए कि आपने बहुत कुछ किया है ना इनके लिए, और ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, जितना आपने किया है उतना कोई भी करने वाला नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए रिगार्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनके मन में, यानी कि आपके लिए वैल्यू ना बहुत ऊपर, आपने बहुत किया है। ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं आज कहीं ना कहीं आपको कि आप इनकी लाइफ में हो। बहुत डिफेंसिव हो गए थे, अपनी गलतियों को एहसास कर रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, इनने क्या कर दिया। ठीक है, गलतियों का एहसास दिख रहा है जो भी इन्होंने गलत किया है ना, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े भी किए हैं आपसे फालतू के, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं रही है। फिर भी इन्होंने लड़ाई झगड़े करना, झूठ बोलना बहुत किया है। पर अब बदल रहे हैं, खुद को काम हो रहे हैं, सुधार रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूं, मैं बहुत टॉक्सिक बना दिया था मैंने कनेक्शन। कहीं ना कहीं पेशेंस ला रहे हैं। ठीक है, आपको देना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं जो अब आप डिजर्व करते हो। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है? द एम्परर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इगोस्टिक आपके पार्टनर दिख रहे हैं। घमंडी है, इगोस्टिक है, गलती नहीं मानते हैं, शो भी नहीं होने देते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मतलब अपनी इमोशंस को छुपाना, स्ट्रिक्ट बनना, प्रैक्टिकल बनना, रैशनल बनना, इमोशनल लेस बनना। हमेशा इन्होंने अपने प्यार को खुलकर नहीं जताया आपको, कैसा ये फील कर रहे हैं। या आप अगर चाहते थे कि ये आपकी तारीफ करें, तुम अच्छी लग रही हो या अच्छे लग रहे हो, तुम अच्छी लग रही हो, या कुछ भी किसी भी तरीके से आप चाह रहे थे कि ये आपकी केयर करें, पर हमेशा इन्होंने उल्टा ही किया है। आप ही ने इनकी केयर की है, आप ही ने इनको ध्यान दिया है, पर इन्होंने कभी आपको बस घमंड ही दिखाया। आप ना, मतलब होता है ना कि कोई प्यार करे, केयर करे, बोले कि यार तुम अच्छी लग रही हो या अच्छे लग रहे हो, आज तुम सुंदर लग रही हो। आप तो इन्हीं के लिए बनते ठनते थे, आप इन्हीं के लिए करते थे, पर आपको कभी इन्होंने हमेशा इग्नोर ही किया, या और लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना, आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है आज ये अपनी सारी एक एक गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। एक एक गलती को, छोटी छोटी गलती इनको रियलाइज हो रही है, और रियलाइज करा रहा है कोई थर्ड पर्सन। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या बाहर का कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी ही हो, पर लोग इनको रियलाइज करा रहे हैं कि गलत किया है। अब रियलाइज कैसे करा रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं इनके साथ बिहेव, जो ये एक्सपेक्टेशन इनकी दूसरों से बहुत हाई थी, और इनको उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रही है चीजें, या नहीं कुछ हो रहा है। तो तब इनको पता चल रहा है कि किसी ने मेरे लिए भी तो एक्सपेक्टेशन रखी थी, कोई मेरे लिए भी तो अच्छा सोचता था, पर मैंने क्या किया। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये हील होना चाहते हैं। आज ये बहुत टूट गए हैं, अंदर ही अंदर से ना बिखर गए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा सोचता हो, जो इनके लिए ये सोचता हो, जो इनसे प्यार करता हो, या अच्छे इंटेंशंस रखता हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आपको लेकर इमोशनल होते हुए एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको आ रही है आपसे। एक कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके थॉट्स बार बार चल रहे हैं इनके दिमाग में। तो ऐसा दिख रहा है कि आज ये आपसे आपकी सुनना भी चाहते हैं। हमेशा ये आपको इग्नोर करते हुए आए हैं, आपकी कभी सुनी नहीं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या बता रहे हो, कभी नहीं सुना, हमेशा इग्नोर किया। पर अभी आपको सुनना चाहते हैं, अभी आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी जो तकलीफ है ना उसे कम करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हील होना चाहते हैं आपके प्यार से, दोबारा से ये कनेक्शन में ये नहीं वैल्यू कर पाए। इनको ऐसा लग रहा है ना, जब तक मेरे पास वो चीज थी ना, मतलब वो इंसान था, यानी कि आप थे, तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। आज आप इनसे इतना दूर जा चुके हो, मे बी आप इनके पास आना भी नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, या वाकई में ऐसा है। तो इनको अब आपकी वैल्यू पता चल रही है। अब पता चल रहा है कि आप थे, आपने बहुत ख्याल रखा था, आपने बहुत कुछ किया था इनके लिए। अब इनको एहसास हो रहा है कि ये बस अपने घमंड में ही रह गए, अपने प्रैक्टिकल रह गए, रैशनल रह गए, पर कभी
अपनी चीजों में सेल्फ सेंटर्ड रहे, अपने बारे में सोचा, सेल्फिश रहे। अभी तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि आप क्या चाहते हो, आप भी तो कुछ महसूस करते होगे, आप भी तो कुछ फील करते होगे। तो यहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है बिल्कुल हील नहीं है आपके पार्टनर, बिल्कुल भी हील नहीं है। ये हील होना चाहते हैं, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, हील होना चाहते हैं। हील तभी होंगे जब ये आपसे माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये हील नहीं हो पा रहे हैं, ये बाहर जगह हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी इनको होती है, डिप्रेस्ड ये होते हैं। जैसे आपको इनका थॉट्स आते हैं, आपको अचानक से एंजाइटी फील होने लग जाती है ना, सेम इनके साथ भी वही चीजें दिख रही हैं। ऑल द टायर्ड अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इतने कार्ड नहीं लेंगे। ऑल द टायर्ड अप का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, ये ना बहुत टायर्ड हो गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते, या मे बी किसी की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है। बेसिकली अब ये थक चुके हैं, लोगों के लिए करते करते ना ये थक चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपकी वैल्यू तो नहीं करी, या आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, या आप मैटर ही नहीं करते हो जैसे इनकी लाइफ में ऐसे बिहेव किया है इन्होंने, हमेशा ऐसा ही करते हुए आए हैं। बट औरों को वैल्यू दी, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये बहुत ज्यादा परेशान है, आज ये बर्डन में है, आज ये एक भार उठाते उठाते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते झुक गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए, लिटरली रो रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, देखो जो इंसान जैसा करता है ना उसको वैसा मिलता ही है। कहीं और से मिले बट मिलता जरूर है, क्योंकि घूम फिर कर चीजें आती हैं, कर्मा पे ऑफ होता है और भी दुगना मिलता है। तो वही कर्मा मुझे दिख रहा है कि इनको मिलते हुए, ठीक है। इसीलिए इनको एहसास है, इन्होंने क्या किया आपके साथ, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लोगों का सोचा, लोगों के लिए किया। आप बस एक्सपेक्ट करते रह गए कि कोई बात नहीं, अभी सुधर जाएगा, अभी तो एहसास होगा, अब सुधरेगा या सुधरेगी, तब सुधरेगा या सुधरेगी, कभी तो आएगा, कभी तो समझेगा मेरे प्यार को, कभी तो समझेगी, कभी तो एहसास होगा इसको। पर ये कभी एहसास नहीं हुआ। आप एहसास दिलाते रहे, आप इनके लिए करते रहे, कभी इनको एहसास नहीं हुआ आपके प्यार का, आपके इमोशंस का। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप वेट करते रहे कि चलो अभी तो कमिटमेंट मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगता था, ठीक है। तो कभी तो पता चलेगा, कभी तो मुझे कमिटमेंट मिलेगा, कभी तो मेरी वैल्यू भी करेगा या करेगी ये, कभी तो इसको एहसास होगा। पर नहीं हुआ इनको एहसास, आप थक गए, लिटरली इनको एहसास कराते कराते आप थक गए, और इनको एहसास नहीं हुआ। बट अब एहसास हो रहा है, ठीक है। अब एहसास हो रहा है जब आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, अब एहसास हो रहा है जब आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया है, इतना गैप आ गया है, ठीक है। गाइस यहाँ पर सिंह राशि मुझे दिख रही है, यानी कि लियो, और मेष राशि भी दिख रही है, यानी कि एरीज, हाईली दिख रहे हैं। वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों ही राशियां हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, वेट कर रहे हैं दोबारा से इस रिश्ते को ग्रो करने का, वेट कर रहे हैं आपकी तरफ भाग कर आने का, चीजों को सही करने का। और वेट नहीं करना है, अब इनको एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्शन को दिखा रहा है। और आपकी केयर करनी है, आपको प्यार देना है, केयरिंग कनेक्शन इनको बिल्ड करना है। जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे अब वो करना है आपके लिए, जो आप चाहते थे, जो आप डिमांड करते थे। क्या? प्यार। आप डिमांड क्या करते थे? इनका टाइम। आप डिमांड क्या करते थे? ये आपको समझे। अब वो सब चीजें करनी है जो यस आप चाहते थे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत लो एनर्जी में है, बहुत परेशान है। पर अब एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। यस आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। नहीं रह पाएंगे आपके साथ, अकेले रह रह के ना ये थक गए, नहीं रह पाएंगे आपके बिना। इसीलिए बहुत जल्दी एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से आपकी को मिलता हुआ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 दिनों में कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जर्नल है, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए नहीं है, क्लियर कर देती हूँ ये चीज। 7 दिनों में आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप देखोगे आपकी केयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको कॉल मिल सकता है या मैसेज मिल सकता है इनकी तरफ से, ठीक है। 4 चक्र आर्कएंजल रेफल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है द वर्ड।
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनका ना चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो इसीलिए समझ पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। द एम्प्रेस बॉटम से देख रहे हो, आपके जितना प्यार देने वाला कोई नहीं है या समझने वाला कोई नहीं है। या यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, या आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, आज इनको रियलाइज हो रहा है। उस समय जब तक आपके साथ थे ना, तब रियलाइज नहीं कर रहे थे, पर अब रियलाइज हो रहा है। ठीक है, आपकी आपकी भी बहुत वैल्यू है। जो ये ग्रांटेड लेते हुए आए हैं ना, आपके इमोशंस का मजाक उड़ाते हुए आए हैं या आपकी फीलिंग्स से खेलते हुए आए हैं, इन्होंने गलत किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको भी बहुत लोग मिल जाएंगे, आपके लिए भी बहुत ऑप्शन है, पर आपने इनसे प्यार किया क्योंकि आप इनको चाहते थे, सच्चे दिल से डिवोटेड थे। एक से कहते हैं ना, शिद्दत वाला प्यार था आपका। तो ये चीजें इनको समझ में आ रही है। ठीक है, 10 सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये खुद ही सुधारेंगे चीजों को। ठीक है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है। तो यस, दिख रहा है यहाँ पर 7 दिनों में इनकी तरफ से कुछ तो रिस्पॉन्स। अगर आप बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो यस, आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर, या फिर कांटेक्ट करने वाले हैं, या फिर आप देखोगे बदले हुए हैं। ठीक है, अगर ऑन ऑफ भी है तो अब ये टिकेंगे। अब ये खुद आप देखोगे, ये अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे और आपको सॉरी भी बोलेंगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, ऑन ऑफ हो या फिर नो कांटेक्ट हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, नंबर्स की बात करूं तो 13 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 18 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 नंबर दिखाई दे रहा है, 2, एंड यहाँ पर 20 नंबर। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए, लाइक की कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यस, तब तक टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।